अभी आपको क्या लगता है कि हमने गलत किया या सही किया, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हमने कोई गलत नहीं किया। आपने प्रेम करके कोई प्यार गलत करना कोई गलत बात नहीं है। प्यार तो भगवान भी किए थे। मैं इस प्यार को गलत नहीं मानती हूँ। आपको लगा था कि हम इतने नज़दीक के हैं, इतने क्लोज के हैं, 10 कदम की दूरी है और फिर आपने प्यार किया, तो क्या लगा था कि हम सक्सेस हो पाएंगे? 22 साल। अब 22 साल, अभी आप नवयुवक हैं, आप माँ बनने वाली हैं, फिर आगे की ज़िंदगी आपकी कैसे? इतना बड़ा निर्णय जो भागने का आपने लिया था और आप लखनऊ चले गए, कोर्ट मैरिज कर लिया, तो इसके पहले आपने अपने गार्जियन से या सूरज कुमार ने अपने गार्जियन से बोला था कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं? तो ये सूरज ने कभी बात बताई थी कि आपके बेटा और अंजलि में मोहब्बत है? आप लोगों ने कब शादी की? आप जहाँ पे मौजूद हैं, ये सूरज कुमार का बताया जा रहा है कि सामाजिक और राजनैतिक कैरियर जो है फलता फूलता जा रहा था, इसलिए उम्र भी अभी 22 साल है, काफ़ी लंबी चौड़ी ज़िंदगी है। सबसे बड़ा सवाल आपके अपने बच्चे के साथ जी लेना और इस समाज में लांछन तरह तरह के जो लगते हैं उससे बचना है। आप कैसे बच पाए? उस वक्त जब ये खबर आप लोगों को मिली होगी कि सूरज नहीं है, तब आपके ऊपर क्या करेंगी? आपके माता पिता ही आपके प्रेमी के, आपके इनका मांग से जो सिंदूर उजाड़ने वाले हैं, इनके माता पिता हैं। अभी भी देख सकते हैं आप, इनके हाथों में जो है चूड़ी अभी तक नहीं उतारा गया है, मंगलसूत्र जो है अभी भी ये अपने गले में लटकाए हुई। दुर्भाग्यवश हम लाल रंग की गाड़ी में थे जी जी। तो शायद 5-6 किलोमीटर पहले से ही उनके पास खबर होगी और जो तैयारी थी उनकी, कम से कम वो 4 से 5 दिन से उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे। से ऊपर हटकर एक लड़की है अंजलि, वो प्रेम करती है, जिसकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है और आपने छोटू आरती का प्रेम जो देखा था सेम उससे मिलता जुलता इसकी कहानी है। जैसे छोटू की हत्या प्रेम में हो जाती है, आरती के घर वालों ने किया, वैसे ही कहानी मेरे साथ अंजलि है, थोड़ा सा कैमरा करके दिखाई, अंजलि की है। और यह सूरज से, अपने गांव के ही सूरज गिरी नाम है उस लड़के का, उससे प्रेम करती है और सूरज का इसके जीवन से अंत इनके माता पिता ही कर देते हैं। एकदम बिल्कुल फिल्मी, कुछ इसमें एंगल राजनैतिक भी लग रहा है। उनकी मम्मी बता रही हैं कि राजनैतिक वो कुछ बातें थी, उसको अपना निशाना बनाने के लिए अपनी लड़की को जो है वो लोग आगे किए। चूँकि हत्या करने का उनका जो है पहले से ही ख्वाहिश थी, तो क्यों ना अपने बेटी को जो है आगे करके उसके प्रेम जाल में फंसा के और सूरज का जो है हत्या करवा दी जाए और बदला ले ली जाए। बाकी बातचीत करते हैं लड़की से, अपने प्रेम की कहानी अपनी ही जुबानी ये बताएंगी हमें कि आखिर वो मैटर क्या था और कैसे कैसे घटना हुई। क्या नाम है आपका? अंजलि। जी? अंजलि। अंजलि। तो आप लोगों ने कब शादी की थी? 1 साल हो गया हमारे शादी को। पिछले साल आपने शादी की थी? कोर्ट मैरिज की थी? हाँ, लखनऊ में कोर्ट मैरिज किए थे हम लोग। आपके ये चपरैठा गांव के ही रहने वाले थे सूरज कुमार? अभी आप जहाँ पे मौजूद हैं ये सूरज कुमार का घर है? हाँ। आप अपने ससुराल में हैं? हाँ। आपका मायका? मायका उधर है। मतलब यहीं से कुछ कदम की दूरी पे है? तो आपको लगा था कि हम इतने नज़दीक के हैं, इतने क्लोज के हैं, 10 कदम की दूरी है और फिर आपने प्यार किया, तो क्या लगा था कि हम सक्सेस हो पाएंगे? ये विश्वास थी आपको? जब बाहर आप लोग चले गए, लखनऊ में आप बता रहे हैं कि शादी की मैं, तो लखनऊ से फिर यहाँ आना कैसे हुआ? लखनऊ से हम लोग कोर्ट मैरिज कर दिल्ली में रहते थे। जी। वो मेरे घर वालों ने उनके ऊपर केस किया, अभी जाके करने जा रहे थे कि लड़की को मार दिए हैं, तो उसी का बयान में आके न्यूज़ में देख के गई थी इस बार। यानी आपके घर वाले FIR किए थे कि लड़की को अपहरण करके मार दिए हैं? मार दिए हैं। तो उसका बयान में आके न्यूज़ में बोल के गई थी कि मुझे कुछ नहीं, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। ज़्यादा दिन नहीं, बस 1 महीना हुआ है न्यूज़ को दिए। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, मैं कहीं नहीं मरी नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदा हूँ। अच्छा, ये जब आप दिल्ली में रहने लगी, आपका पूरा ससुराल के लोग दिल्ली में ही रहते थे? नहीं। हाँ, कहाँ रहते थे? CLO सिवान रहते थे। वो लोग रहने नहीं देते थे, जब भी आते थे तब भी आके तलवार वाले के घर पे हमला कर देते थे। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप जो है इस दौरान 7 माह की प्रेग्नेंट भी हो गई? हाँ। आपकी उम्र क्या होगी? 22 साल। अब 22 साल, अभी आप नवयुवक हैं, आप माँ बनने वाली हैं, फिर आगे की ज़िंदगी आपकी कैसे चलेगी? इसी बच्चे को पालूंगी, पोसूंगी और क्या। इसी बच्चे के सहारे आप जिंदा इसी रहेंगे? बच्चे के सहारे अब जिंदा रहूंगी।
अच्छा, जिस दिन ये वारदात हुई वो कौन सी तारीख थी? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। गांधी जयंती के दिन कहा जाता है ऐसे जो भी चिकन मटन का शॉप है वो भी बंद किया जाता है, क्योंकि अहिंसा के पुजारी गांधी जी और उनके जन्म दिवस पर इनके पति की, इनके प्रेमी की जो सूरज है, उस सूरज का अंत हो जाता है आपकी ज़िंदगी से। कहा है कि सूरज भी गांधी जी थे, बुरा नहीं सुनते थे और बुरा नहीं देखते थे। सूरज भी अब आप क्या करेंगी? आपके माता पिता ही आपके प्रेमी के, आपके इनका मांग से जो सिंदूर उजाड़ने वाले हैं, इनके माता पिता हैं। अभी भी देख सकते हैं आप, इनके हाथों में जो है चूड़ी अभी तक नहीं उतारा गया है, मंगलसूत्र जो है अभी भी ये अपने गले में लटकाए हुई हैं। तो अभी मतलब कि चाहती क्या हैं आप? न्याय चाहिए मेरे को, मेरे पति को इंसाफ चाहिए। उन सभी को मुझे बस सलाखों के पीछे देखना है, सज़ा उन लोगों को चाहिए, तब मैं ये सब उतारूंगी, वरना मैं नहीं उतारूंगी। तब तक ये मंगलसूत्र हाथों में जो है चूड़ियाँ पहनी हाँ, रहेंगी? मैं मंगलसूत्र बिछिया चूड़ी पहन ले रहूँगी। जब उन लोगों को सज़ा मिल जाएगा तब मैं अपने हाथों से निकाल के ये सब रख दूँगी, अभी नहीं। अच्छा, इतना बड़ा निर्णय जो भागने का आपने लिया था और आप लखनऊ चले गए, कोर्ट मैरिज कर लिया, तो इसके पहले अपने अपने गार्जियन से या सूरज कुमार ने अपने गार्जियन से बोला था कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं? मेरे घर वालों को पता था। आपके घर वालों को पता था? उस वक्त किसी ने सूरज से आके नहीं कुछ कहा था, पता था। आप बोली थी अपने पापा से कि मुझे शादी करनी है? हाँ, मैंने अपने घर वालों से बोला था मैं उससे शादी करूँगी। वो लोग एग्री नहीं थे? नहीं, वो लोग एग्री नहीं थे, क्योंकि वो सूरज को शुरू से ही नहीं देखना चाहते थे उससे। क्यों? उसका जो है सूरज का बताया जा रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक कैरियर जो है फलता फूलता जा रहा था, इसलिए उनको एतराज थी। इससे वो जो मेरे बड़े जलन थी। उस समय मेरे पापा नहीं थे, वो दुबई थे। मेरे जो बड़े पापा थे ना, वो बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि सूरज आगे बढ़ रहा था। वो नहीं चाहते थे कि ये लोग दिल्ली से आके यहाँ बस के आगे बैठे, वो उनको खलता था। और वही मेन कातिल वही है, वही आज मेरे पति को मरवाया है, वही मेन कातिल है। वही मेन कातिल है। तो अब मतलब अब आप जो हैं बच्चे को जन्म देंगी, फिर सबसे बड़ी कठिन समस्या है इस समाज में कि एक नवयुवक लड़की, अभी लड़की ही है, बताइए उम्र भी अभी 22 साल है, काफ़ी लंबी चौड़ी ज़िंदगी है। सबसे बड़ा सवाल आपके अपने बच्चे के साथ जी लेना और इस समाज में लांछन तरह तरह के जो लगते हैं उससे बचना है। आप कैसे बच पाएंगे? समाज का काम ही है बोलना। अगर जो इंसान समाज की बात सुन सुन के चलता है ना, वो कभी नहीं चलेगा, वो मर जाएगा। समाज अगर अच्छा भी करेंगे ना, तब भी समाज आपको बुरा बनाएगा। अच्छा, आपने अब सूरज जो है, सूरज अस्त हो चुका है आपके जीवन से, अभी आपको क्या लगता है कि हमने गलत किया या सही किया, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हमने कोई गलत नहीं किया। आपने प्रेम करके कोई प्यार गलत करना कोई गलत बात नहीं है। प्यार तो भगवान भी किए थे। मैं इस प्यार को गलत नहीं मानती हूँ कभी। इनकी सासू माँ है, यानी सूरज की मम्मी है, इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। चाची, बताया जा रहा है कि राजनैतिक इसमें कुछ द्वेष भावना थी आपके फैमिली से और टारगेट थे सूरज। सूरज टारगेट थे कि वो सच में सूरज थे, वो सूरज थे सच में। टारगेट थे क्योंकि वो समाज के लिए जीते थे। हमारे 3 बेटा हैं, लेकिन 2 बेटा परिवार वाले हैं, परिवार के में जीते हैं, वो दुनियादारी से मतलब नहीं रखे। वो सिर्फ समाज के लिए जीता था, अपने परिवार के लिए नहीं। यानी उनका जो सामाजिक स्थिति थी वो लगातार बढ़ रही थी, तो ये वो इस कारण वो लोग टारगेट में रखे थे सूरज। हाँ, क्योंकि हम जब नहीं थे ना, तो इनका बोलबाला था। हम आ गए ना, तो इनका बोलबाला बिल्कुल मिट गया, सूरज का बोलबाला छोड़ अच्छा गया। अच्छा, एक मिनट, आपको ये सूरज ने कभी बात बताई थी कि आपके बेटा और अंजलि में मोहब्बत है? नहीं बताया। हमारे बच्चे थोड़ा शर्मीले टाइल, हम लोग आपस में ये सब बात नहीं करते। और वो थोड़ा बात मैं बता नहीं रही हूँ आपसे, वो सामाजिक था। वो हमारे पास भी बहुत कम बैठता था, लड़कों में ही बैठता था। वो रात को 12-12 बजे तक लड़कों में ही 10 बूढ़े आके उसके पास बैठे रहते थे। चाची, आपका बेटा जो था, 3 बेटे आप बता रही हैं, 3 बेटों में सबसे छोटा बेटा आपका लाडला बेटा था और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। क्योंकि वो भी गांधी जी था, वो भी बिल्कुल आंख बंद करके किसी पे भरोसा करता था। ऐसा लड़का था, कोई भी
झूठ मूठ के भी आके बोल देना सूरज भैया हमें 1000 रुपये चाहिए हुआ है, उसके पास अगर 100 रुपये 150 रुपया होगा तो अपने लिए नहीं रखेगा, जो 5 रुपया रख लो 150 से निकाल के दे देगा। अच्छा, उस वक्त जब ये खबर आप लोगों को मिली होगी कि सूरज नहीं है, तब आपके ऊपर क्या बीती होगी? हमको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी फोटो देखते हैं लोग रोते हैं तब हम रो रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा सूरज मारा है। आंखों से जो है आंसू भी सूख चुके हैं। सूख गया है क्योंकि हमको विश्वास अभी हो ही नहीं रहा कि मेरा सूरज डूबा है। अच्छा, उस गाड़ी में कौन कौन बैठा था? 3 बेटे थे मेरे, एक लड़का था गांव का वो भी बैठा था, पीछे सूरज था वो लड़का था, 2 लड़के थे। 2 लड़के तो सूरज मर गया है, हॉस्पिटल पहुंच गए, फिर भी मेरे को फ़ोन नहीं किए। हमको तो फ़ोन किया जो लड़का एक और था जो भाग के थाना पर गया। जब यानी शिनाख्त हो पाई जो उसमें गाड़ी में बैठे हुए थे, वो पहचानते हैं कि किस व्यक्ति ने गोली चलाई है? आप कैसी बात करते हैं, गाड़ी में थोड़ी कोई बैठा था। गाड़ी के ऊपर आ रहे, गाड़ी के ऊपर 1 मोटरसाइकिल पर 3 आदमी, 4-5 मोटरसाइकिल से सब पे 3-3 गाड़ी, एक मोटरसाइकिल ले गाड़ी पर चढ़ा दिए। लड़का का गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, लड़का मेरा खाई में गिर गया, वो सूरज पीछे बैठा था। जिस कार में सूरज कुमार सवार थे वो यही कार है, आप देख सकते हैं। और उसमें सवार व्यक्ति जो उनके भाई, क्या नाम है आपका? रविकांत गिरी, ये इसमें सवार थे। कैसे वो लोग अचानक से इस पे हमला बोल दिए आप लोगों पे? नेशनल हाईवे पर उनका घर है जी, और पहले भी वो लोग ऐसी घटना अंजाम दे चुके हैं उसी जगह पे। दूसरी गाड़ी थी, इस बार दुर्भाग्यवश हम लाल रंग की गाड़ी में थे। जी जी। तो शायद 5-6 किलोमीटर पहले से ही उनके पास खबर होगी, और जो तैयारी थी उनकी कम से कम वो 4 से 5 दिन से उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, देख के हमें लग रहा था। और पूरी तरह से घात लगा के थे, अचानक से सामने से हमला कर दिए। गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, गाड़ी चली गई नीचे। आगे हम 2 भाई में और मेरे बड़े भाई बैठे थे, पीछे सूरज था और गांव का एक लड़का था। घटना जब हुई तो बड़े छोटे भाई को पहले खींच लिया गया, उसको मारा गया, हमें भी मारा गया है। उसके बाद मार के उसको जब घायल कर दिया गया तो हमारे बिल्कुल आँख के सामने उसकी छाती पर बैठ के, तो सीने पे बैठ के गोली मारी गई है? उसकी छाती पर बैठ के गोली मारा धर्मवीर गिरी ने। और शशि भूषण गिरी और उत्तम गिरी बार बार यही कह रहे थे, सटा के मार वरना मरेगा नहीं है, क्योंकि भाई लंबा चौड़ा था, मेरे से 6 इंच लंबा था, कहीं भी गोली लगती वो नहीं मरता, मुझे विश्वास नहीं है। तो एकदम उसको यहाँ पे सीने पे बैठ के गोली मारी गई है। उसके बाद भी जयराम गिरी बोले कि कंफर्म कर लो कि कहीं से बचना नहीं चाहिए। मतलब टारगेट आपके भाई ही थे आप लोगों को? नहीं, हम तीनों भाई टारगेट थे, मुख्य टारगेट भाई थे कि भाई को तो हर हाल में ख़त्म करना है। हम लोगों को टारगेट इसलिए ख़त्म करना था कि हम दोनों गवाह बन सकते हैं, और भाई का गवाह कभी भाई बनेगा ही बनेगा। तो उसके बाद कहा कि हम दोनों को मार दो कि कोई गवाही नहीं देगा। फिर शशि भूषण गिरी ने कहा कि रबिया है देबा एकरा के मार गोली। अच्छा। सीधा गोली मेरे ऊपर चलाया, मुझे तो होश था ही नहीं भाई के मरने के बाद, कहीं से कुछ भी होश नहीं था। फिर भी जब वो बंदूक ताने में नीचे कूद गया, गोली चली लेकिन मेरे को लगी नहीं, भाई पर भी चली है, हम लोग बचे हैं जैसे तैसे। फिर दोनों तरफ से जब NH जाम हो गया है, जो एक लड़का था वो भी भाग गया था, थाना तक पहुंचा था, प्रशासन को कॉल भी किया गया। प्रशासन जब टोल टैक्स तक पहुंचा तब ये लोग भागे हैं। देख सकते हैं आप, यही गाड़ी है और ये जो है यह पूरा शीशा जो है इसका टूटा हुआ है। गाड़ी गड्ढे में गिरी हुई थी लग रहा है ऐसा। यहाँ भी कांच जो है यहाँ का टूट गया है, अभी भी कांच इसमें बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ टूटे फूटे सामान भी अंदर जो है बिल्कुल यहाँ मारने के जो है निशान है। और बाकी अभी तक पुलिसिया कार्रवाई में क्या हुई है, कुछ जानकारी मिला प्रशासन? उसी समय 2 औरतें पकड़ी गई थी और एक जयराम गिरी जो 60-70 साल का है, जितने का भी है। मुख्य आरोपी कोई नहीं अभी पकड़ से बाहर है। आप मानिए कि 12-13 लोग जो हथियारबंद हैं, फरार हैं और प्रतिदिन धमकी दे रहे हैं, अपने हित लोग को भेज रहे हैं हमारे पास, जैसे तैसे फेसबुक पे लिख रहे हैं उनके हित भी कि तुम्हें भी जाना है क्या उन लोगों के पास। और हित लोग से कह रहे हैं कि मुकदमा उठा लो, गांव छोड़ के चले जाओ, सबकी जान बच जाएगी, वरना घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। चलिए, आपने देखा पूरे इस प्रेम प्रसंग या राजनीतिक मामला हो, आपके सामने है सारी स्टोरी। अब आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं और आपके सामने है तो मुख्य आरोपी का जो है गिरफ्तारी होना चाहिए, और जांच करके इस परिवार को जो है, जिसने अपना भाई को खोया, अपने बेटे को खोया, किसी बेटी ने अपने जो है शौहर को खो दिया, अपने पति को खो दिया, उसको भी न्याय मिलना चाहिए।